हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम कॉमिक्स के कुछ पेजेस को देखते हैं जो ड्रीम देख रही थी। जी नाम की हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड जी एक बहुत बड़ी और फेमस कॉमिक आर्टिस्ट है। जी के पास मान मान नाम की उसकी असिस्टेंट ब्रेकफास्ट लेके आती है। एक और लड़की भी आती है और ये लोग साथ में ही कॉमिक्स बनाते हैं। मान मान कहती है न्यूज़ में बता रहे थे स्नोफॉल होगा, और ये बात सुन के जी के दिमाग में कॉमिक्स के रिलेटेड आइडिया आता है तो वो उस पर काम करने लगती हैं। अब हम इस ड्रामा की मेन लीड को देखते हैं जो बहुत अच्छा स्कीइंग करता है और लोगों को भी सिखाता है। इनका नाम है चोंग। चोंग एक बच्चे को बचाता है तो उसकी मॉम चोंग को थैंक्स कहती है। अब जी अपने ड्राइंग को उसके एडिटर जैंग के पास भेजती है। मिस्टर जैंग उसे कॉल करता है और ऑफिस आने को कहता है। तभी मिस्टर वांग जो जी का बॉस है वो जी को कहता है आज डिनर के लिए आने, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर को तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो तुमसे कॉर्पोरेट खरीदना चाहता है। ये सुन के जी बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में चोंग एक टेडी बियर बन के फ्लायर्स बांट रहा था। चोंग को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे तो जिया के उन शैतान बच्चों से उसे बचाती है। चोंग भी जी को देख के स्माइल करता है और जी चली जाती है तो चोंग उसको ही देखने लगता है। जी अब कॉपीराइट के लिए मिलने आती है तो मिस्टर डोंग जो बड़ी कंपनी का ओनर था उनसे पूछती है कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है। मिस्टर डोंग कहता है सच बोलूँ तो कॉमिक्स बच्चों के लिए है और मैं नहीं पढ़ता। ये सुन के जी शॉक हो जाती है। मिस्टर डोंग जी के वर्क जो वो खरीदने आया था फेयरवेल सॉन्ग उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए कहती है तो जी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जी अपने एक दोस्त जियांग को कॉल करके बताती है तो जियांग उसे सोशल मीडिया देखने के लिए कहती है। तो जी देखती है एक लाइव स्ट्रीमर जी के फेयरवेल सॉन्ग को एआई क्रिएटेड बता रही थी तो व्यूअर्स जी को बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे थे। लाइव स्ट्रीम मिस्टर डोंग और वांग भी देख लेते हैं। वांग जी के पास आके कहता है तुम अपने अकाउंट से एक पोस्ट करो और ब्लेम मनमान पे डाल दो और उसे कंपनसेट बाद में मैं कर दूंगा। पर जी ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो मनमान के साथ गलत नहीं कर सकती। वांग कहता है तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी है, घर जाके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। तुम्हारे कॉमिक वर्ल्ड पे जो नाम है जाई वो भी मेरी कंपनी का है। मिस्टर डोंग तभी आके मिस्टर वांग से बहाना बना के चले जाते हैं। मिस्टर वांग जी के पास गुस्से से आता है और कहता है तुमको जाई मैंने बनाया है, मैं तुमको और तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग को बर्बाद कर दूंगा। वांग जी के मुंह पे पानी फेंकता है तो जी भी उनके मुंह पे पानी फेंक के भाग जाती है। तो मिस्टर वांग कहता है तुम पछताओगी। जी घर आती है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो सच में लिखा था कि जी की सारी चीज़ें इंक्लूड उसका जाई नाम सब टाइगर कंपनी का है। मिस्टर वांग जी को मैसेज करता है और कहता है तुम्हारा स्टूडियो अब मैं बंद करवा दूंगा। जी के पार्टनर्स उसे पूछने लगते हैं क्या हुआ तो जी उनको थोड़ा सा बताती है और उदास हो जाती है। अब चोंग को दिखाते हैं जो फ़ोन में किसी को बता रहा था कि बेजन में स्कीइंग का काम स्टार्ट हो रहा है तो मुझे जाना होगा। नेक्स्ट डे एनाइम कार्निवल में जी ने जियांग के साथ स्टॉल लगाया था। जी सैड थी तो जियान उसे कंफर्ट करती है और कहती है हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। तभी वो लोग सुनते हैं कि जाई कार्निवल में आ रही है और बुक साइन करने वाली है और ये सुन वो दोनों स्टेज की तरफ भागते हैं। सारे लोग जाई की फेस्टिवल का वेट कर रहे थे। फेक साई स्टेज पे आती है जो मनमैन थी। जी और जियांग ये देख के शॉक हो जाते हैं। जियांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। उस कार्निवल में चोंग भी आया था। चोंग की बहन शन उससे कहती है जाई बुक साइन करने वाली है तो मेरे लिए उसका साइन लेके आना। तो चोंग मान जाता है। मनमान जाई बन के बुक साइन कर रही थी तभी एक लड़की उसके एआई कंट्रोवर्सी के बारे में पूछने लगती है तो सब उस पर चिल्लाने लगते हैं और आंसर मांगते हैं। जी और जियांग चले जाते हैं। चोंग फेयरवेल सॉन्ग का बुक खरीद के साइन करवाने के लिए आया था पर मनमान उठ के चली जाती है। मिस्टर वांग मनमान पे गुस्सा कर रहे थे तो वो कहती है कि मैंने जी को देखा जो फेयरवेल सॉन्ग को सेल कर रही थी। इधर चोंग लोगों से सुनता है एक स्टॉल में बिल्कुल जाई जैसा ही आर्ट है तो चोंग उस स्टॉल पे जी को देखती है और उसे पहचान जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आके जी का स्टॉल हटवाने के लिए कहते
कहता है, जो ऑब्वियसली मिस्टर वोंग का ऑर्डर था। जी मजबूर होकर मान जाती है। चोंग उसके पास आता है और कहता है, मैं जाई का साइन लेने आया था पर वो चली गई। लोगों से सुना तुम जाई की तरह ही ड्रॉ करती हो, तो मुझे एक साइन दे दो, मैं अपनी बहन को निराश नहीं कर सकता। तो जी मान जाती है और साइन दे देती है। चोंग जाने लगता है, तभी जी को मैसेज आता है वो अपना ड्राइंग टैब बेच रही थी और चोंग उसे ही खरीदने कार्निवल आया था। चोंग फिर से उसके पास जाता है और उससे टैबलेट लेता है। यहाँ जी को देख के फिर से चोंग स्माइल करता है। चोंग चला जाता है। जी अब स्कीइंग के वीडियोस एक बड़ी सी स्क्रीन पे देख रही थी। एक लड़का बहुत अच्छा स्टंट कर रहा था। जी इम्प्रेस हो जाती है। वही शो चोंग भी देख रहा था और स्टंट करने वाला लड़का चोंग ही है। इसके बाद चोंग चला जाता है, पर जी उस वीडियो को ही बस देख रही थी। जी अब जियांग को स्कीइंग के बारे में कहती है। जी को स्कीइंग से आइडिया मिला था एक कॉमिक का, जिससे वो फिर से शुरुआत कर सकती है। जियांग भी मान जाता है और दोनों बेसान आते हैं स्कीइंग के लिए। बेसान में चोंग अपने स्टूडेंट्स को स्कीइंग सिखा रहा था। शेन चोंग को कॉल करती है और उसे बहुत सारा थैंक्स कहती है साइन ले आने के लिए। शेन उसके साथ जाई की एक फ़ोटो भेजती है और ड्राइंग टैबलेट पाके तो शेन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शेन अब जाई को मेल करती है। जी और जियांग स्कीइंग वीडियोस देख रहे थे। तभी जी को मेल आता है शेन का, जो कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, आप मेरी आइडल हो। मैं अपनी कुछ ड्राइंग्स भेज रही हूँ, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपका असिस्टेंट बनूंगी। जी उसे रिप्लाई करती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक मुश्किल टाइम से गुजर रही हूँ, इसीलिए मुझे अभी कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। शेन चोंग को मैसेज करती है कि मैं रिजेक्ट हो गई, तो चोंग उसे ज़्यादा सोचने के लिए मना करता है। जी और जियांग स्की के लिए कोच लेने आए थे, लेकिन उनको पता चलता है एक भी कोच खाली नहीं है, तो वो दोनों ड्रामा करने लगते हैं कि स्की तो भगवान का खेल है। तो एक आदमी कहता है, जो लोग स्कीइंग को इतना रिस्पेक्ट करते हो उन्हें हम उदास नहीं कर सकते। वो आदमी चोंग के पास जाता है जो सो रहा था और चोंग को मक्खन लगा के मना लेता है। जोंग जी को देखता है और उसे पहचान जाता है। चोंग शेन की भेजी हुई फ़ोटो देखता है तो उसे पता चलता है रियल जाई जी ही है। चोंग उसके पास जाता है। जी चोंग को देख के स्माइल करती है। जी ने पहले कभी चोंग को नहीं देखा था। चोंग जी को उसके साथ आने को कहता है तो जी जियांग को छोड़ के चली जाती है। चोंग जी के हाइट और वेट के अकॉर्डिंग उसे स्नोबोर्ड, हेलमेट और सूट देता है। जी चोंग से पूछती है, सारे कोच यूनिफॉर्म में हैं पर तुम क्यों नहीं हो? तो चोंग उसे गॉगल्स और हेलमेट देके कहता है, क्योंकि मैं सबसे बेटर हूँ। चोंग चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट जी को कहता है, तुम्हारा कोच एक प्रो टीम का एक लेजेंड है। इधर जियांग एक लड़के की स्कीइंग वीडियोस देख रही थी, तभी उसके पास उसका कोच आता है। जियांग देखती है ये वीडियो वाला लड़का ही है। जियांग के कोच का नाम है यन और यन जियांग को देख के स्माइल करता है। इधर चोंग जी से पूछता है, तुम क्या करती हो? तो जी कहती है, मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। जी को उसकी बूट्स बांधने नहीं आ रहे थे तो चोंग उसकी हेल्प के लिए आता है। उसे देख के जी को थोड़ा सा नर्वस जैसा होने लगता है। चोंग उसके बूट्स को सही करता है। दोनों अब स्कीइंग के लिए आते हैं। जियांग जी को कहता है, कुछ लोग स्कीइंग कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनकी हेलमेट ठीक से नहीं रहती। ये सुन के जी अपने हेलमेट को ठीक करती है। चोंग जी को घूमने के लिए कहता है। जैसे ही वो घूमती है चोंग उसे गिरा देता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।